नमस्कार बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका एक बार फिर से आप लोगों की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही चैप्टर का नाम लिखा है, पहले ही पाठ का नाम लिख दिया है, पाठ 12 अव्यय और अव्यय के भेद। अव्यय के पहले भाग के वीडियो में आप लोगों ने अव्यय के बारे में जाना और उसके भेद के बारे में जाना कि अव्यय कहते किसे हैं, उसके कितने भेद होते हैं। और उन भेदों में हमने अव्यय के पहले भेद के बारे में जाना, जो कि था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी 4 रूप होते हैं, उनके विषय में जाना। बचे हैं अव्यय के 4 और भेद, जिसको आज हम जानेंगे आज की कक्षा के माध्यम से। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे पहले वीडियो के विषय में, जिसमें हमने अव्यय की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जाना। तो अव्यय कहते किसे हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां निपात। तो ये तो थी अव्यय की परिभाषा और उसके भेद के विषय में, जिसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। और क्रिया विशेषण के भी 4 रूप होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा कालवाचक। आज हम जानेंगे अव्यय के दूसरे भेद के विषय में, जो कि है संबंध बोधक अव्यय। तो आइए हम जानते हैं दूसरा संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
संबंध बोधक अव्यय शब्द प्रायः के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। यह तो था संबंध बोधक को समझने का तरीका। आइए हम जानते हैं कुछ संबंध बोधक अव्यय के शब्द और उसके उदाहरण को। कुछ संबंध बोधक शब्द। इन संबंध बोधक शब्दों द्वारा हमें वाक्य में संबंध बोधक अव्यय को पहचानने में आसानी होगी। तो वे शब्द हैं के बिना, के पीछे, के आगे, के पहले, के पहले, के सामने, के अंदर, के बाहर। इसी तरह से परसर्ग से संबंधित शब्द से बाद, से छोटा, से बड़ा, से पहले आदि। और भी शब्द हैं जो हमें संबंध बोधक अव्यय को पहचानने में मदद करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण को। उदाहरण पहला, मनुष्य पानी के बिना, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। दूसरा, विद्यालय के पास मैदान है। तीसरा, पाठशाला के पास मेरा घर है। इस तरह हमने संबंध बोधक अव्यय के बारे में जाना कि संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, उसके उदाहरण के द्वारा। और उदाहरण में हमने के परसर्ग वाक्यों में के परसर्ग के द्वारा जाना कि ये संबंध बोधक अव्यय के वाक्य हैं। के बिना, के पास, के पास। तो आइए अब हम जानते हैं अव्यय के तीसरे भेद के विषय में। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे हम समुच्चय बोधक
अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कुछ समुच्चय बोधक शब्दों को। समुच्चय बोधक, इसके द्वारा हमें समुच्चय बोधक वाक्य को पहचानने में आसानी होगी। वे शब्द हैं किंतु, परंतु, पर, कि, क्योंकि, और, मगर, तथा, इसलिए आदि। और भी समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनके द्वारा हम वाक्यों में समुच्चय बोधक को आसानी से पहचान लेंगे। उदाहरण, पहला, साक्षी और अंकिता पढ़ रही हैं। दूसरा, तुम्हें चाय पीनी है या कॉफ़ी। उदाहरण के इन वाक्यों में हमें और या, यहाँ पर हमें और या शब्द से दो शब्दों और वाक्यांशों के जुड़ने का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए अब हम जानते हैं अव्यय के चौथे भेद के विषय में। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसे हैं? शोक, हर्ष, भय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। हर्ष, शोक, भय, घृणा, आश्चर्य,
आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ विस्मयादि बोधक शब्द, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि ये विस्मयादि बोधक शब्द के वाक्य हैं। वे शब्द हैं आहा, ओह, आह, छी, धत, अरे, उफ, हाय, शाबाश, आदि। ये तो थे कुछ विस्मयादि बोधक शब्द। आइए जानते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण पहला, हाय, वह चला गया। दूसरा, वाह, क्या बात है। तीसरा, अरे, तुम कब आए। उदाहरण के इन वाक्यों में हाय, वाह, अरे, इन शब्दों से हमें विस्मयादि बोधक अव्यय होने का पता चल रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं अव्यय के पांचवें और आखिरी भेद निपात के बारे में। पांचवा है निपात। निपात किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो जिस शब्द के बाद आते हैं उसे बल प्रदान करते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं तथा उसके
अर्थ को बदलते हैं उसे निपात कहते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ निपात के शब्द। कुछ शब्द, इसके द्वारा हम निपात संबंधी वाक्यों को आसानी से पहचान लेते हैं। तो, भी, केवल, मात्र, ही आदि। अब जानेंगे इसके उदाहरण को। पहला, राम ने ही रावण को मारा। दूसरा, रमेश भी दिल्ली जाएगा। तीसरा, तुम तो कल दिल्ली जाने वाले थे। ये तो था निपात का उदाहरण, जिसमें हमने ने, तो, भी शब्दों के द्वारा यह जाना कि यह निपात के वाक्य हैं। इस तरह हमने अव्यय के भेदों के बारे में जाना। आप लोग इसे कॉपी में लिखेंगे और इसको दोहराएंगे, याद करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।